नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चलिए, नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। टॉपिक देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो। हिंदी में इसे बोलते हैं शून्यों की संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए, जैसे क्वेश्चन पहला एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और इसी तरह से लगातार दिया हुआ रहेगा। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और इसी तरह से लगातार दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है 100 तक, बोला कि 1 से लगातार 100 तक इसे गुना करना है और हमसे पूछेगा कि गुना करने के बाद बताइए दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी राइट साइड से हम लोग को नंबर ऑफ जीरो बताना है। जैसे अगर हम बात करें कि ये सबको अगर गुना करेंगे तो गुना करने पे क्या आएगा, तो बोलेंगे कुछ ना कुछ डिजिट आएगा। गुना करने पे डिजिट आएगा और लास्ट में क्या है, ये जीरो की संख्या आएगा, मतलब शून्य की संख्या आ जाएगा ये। तो हमसे यही पूछा गया है कि लास्ट से यानी कि जो दाएं तरफ से है ये जो जीरो आएगा ये कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा। शून्यों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लगातार 100 तक दिया हुआ है, इसे गुना करना है और गुना करने के बाद बताना है कि दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको ये देखते हैं। चलिए, बोलिए जब भी लगातार संख्या दिया रहे और हम लोग से पूछे कि इसे गुना करने पे दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे। लास्ट का जो संख्या है, जैसे लास्ट संख्या कितना है 100, बस इसको क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है। लास्ट जो संख्या है उसे 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। देखिए कि और भी ये 5 से डिवाइड होगा तो फिर से ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। मतलब जितना बार डिवाइड लगेगा उतना बार हम लोग डिवाइड लगाते जाएंगे। किससे डिवाइड लगाना है 5 से। 100 था, 5 से डिवाइड किए 20, 5 से डिवाइड किए 4। अब ये 4 5 से डिवाइड नहीं लगेगा। जब डिवाइड नहीं लगे तो अब हम लोग को करना क्या है कि ये जो ऊपर वाला संख्या है, पहला संख्या, इसे हम लोग को छोड़ देना है। ऊपर वाला संख्या को छोड़ देना है और बाकी जो संख्या बच जाए इसे हम लोग को जोड़ देना है, ऐड करना है। तो 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 24। इसमें दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितना आएगा 24। चलिए, जैसे एक हम लोग और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से लगातार दिया है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इस प्रकार से दिया हुआ है और ये दिया हुआ हम लोग को 500 तक दिया है। कितना तक 500 तक। पूछा कि बताइए दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग को करना क्या है, लास्ट संख्या कितना है 500, इसे भाग देना है। भाग किससे देना है, तो 5 से भाग देना है। अच्छा, ये 5 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, इसको हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल समझिए कि जब भी हम लोग को लगातार संख्या दिया रहे तो लास्ट वाला नंबर को क्या करेंगे, हम लोग 5 से भाग देंगे। जब 5 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100। फिर से ये 5 से भाग लगेगा। जितना बार 5 से भाग लगेगा हम लोग लगाते चलेंगे। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 20। अभी भी ये 5 से भाग लगेगा तो लगा दीजिए, 5 से भाग लगाएंगे 4। अब ये 5 से भाग नहीं लगेगा। जब नहीं लगे तो इसको छोड़ देना है। पहला वाला क्या करेंगे कि पहला नंबर को हम लोग को कुछ नहीं करना, पहला को छोड़ दीजिए और बाकी जो नंबर है इसको क्या करेंगे ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 100 + 20 120 और +4 कितना हो जाएगा 124। यानी कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा इसमें 124। चलिए, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ है 1 से लगातार इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और दिया है 1000 तक, 1000 तक बताना है। देखिए ये सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लगातार 100 तक 1000 तक गुना करना है और इसमें पूछा गया था कि बताइए राइट साइड से यानी कि दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग 1000 1000
इसे क्या करेंगे हम लोग 5 से भाग देंगे। चलिए 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200। अभी भी ये 5 से भाग लगेगा, तो जितना बार 5 से भाग लगेगा भाग लगाते चलेंगे। 5 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 चौके 20, 40 बार में। फिर से ये 5 से भाग लगेगा तो 5 अठे 40। अभी भी ये 5 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 5 इकाई 5। देखिए जब 8 को 5 से भाग देंगे, जब 8 को हम लोग लास्ट वाला 8 को 5 से अगर भाग देंगे तो 5 इकाई 5 बचा कितना 3। तो इस रिमाइंडर को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है, जितना बार भाग लगेगा उसको यहाँ पे लिखना है कि 5 से कितना बार में भाग लगा, एक बार में। रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ तक हम लोग भाग दे दिए। अब हम लोग को देखिए कि अब एक तो 5 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो छोड़ना है। अब पहला नंबर को छोड़ दीजिए और बाकी सारा संख्या को जोड़ दीजिए। तो 240, 8 और 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 249। यानी कि दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 249। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे अभी मान लीजिए इस प्रकार से ही दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक। पूछा हमसे इसमें दाएं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग को सिंपल से करना है कि जो लास्ट नंबर है बस उसको, लास्ट नंबर 6 है, इसको क्या करेंगे हम लोग 5 से भाग देंगे। जब 5 से इसे भाग देंगे तो 5 से लगेगा कितना बार में, 5 इकाई 5। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे हम 6 को अगर 5 से डिवाइड दिए तो 5 से कितना बार मिलेगा, तो 5 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो हम बताएं कि रिमाइंडर को हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बार डिवाइड लगे बस उसको लिख देंगे। 5 से कितना बार में, एक बार में। अब तो ये डिवाइड नहीं लगेगा, अब ये 5 से डिवाइड नहीं लगेगा तो ऊपर वाला को छोड़ देना है और बाकी जो बच जाए वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए जैसे इसी तरह से लगातार हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से लगातार मान लीजिए 16 तक दिया हुआ है। पूछा हमसे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, लास्ट कितना है 16, इसको भाग दे देंगे कितना से, 5 से। तो 5 तिया 15। अब देखिए 5 से इसको भाग दिए तो 5 तिया 15। अब ये क्या 3 से भाग लगेगा, 5 से अगर इसको देखें तो 3 को भाग नहीं लगेगा तो मेरा ये पहला को छोड़ दीजिए, बाकी ये जो बचा ये आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग को इस प्रकार से दिया हुआ है चलिए इस प्रकार से दिया हुआ है 2 6 8 5 12 10। पूछा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, दाएं तरफ से जब इस संख्या को सारा गुना करेंगे तो दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितना आएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझिए। अब ये लगातार संख्या नहीं है, अभी जो हम लोग पढ़े थे वो लगातार था। जब लगातार रहे तो क्या करते हैं, लास्ट का संख्या को 5 से भाग देते हैं, लेकिन अब ये लगातार संख्या नहीं है तो इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए। हम लोग को नंबर ऑफ जीरो बताना है, यानी कि जीरो कब आता है, जीरो तब आता है जब 5 और 2 को गुना करते हैं, तब आता है कितना 10 यानी कि जीरो। जीरो लाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, 5 और 2। जीरो कब आएगा, जब 5 और 2 को गुना करेंगे, मतलब 5 और 2 ही जीरो बनाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ 2 है तो हम बोले कि जीरो लाने के लिए ज़रूरी क्या क्या है, 5 और 2। 2 यहाँ पे है तो 2 तो आता है जीरो के लिए, चलिए 2 यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं 6 है तो 6 में अगर हम देखें तो 6 में क्या क्या आता है, बोलेंगे 2 × 3, तो 6 के लिए 2 गुना 3 आता है, लेकिन 3 से कभी भी जीरो नहीं बनता है। जीरो किससे बनता है, तो 5 और 2 से। तो हम बोले यहाँ पे 6 में 3 का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसका है, 2 का। तो यहाँ पे हम लोग 6 के बदले में क्या लिख देंगे, 3 नहीं लिखेंगे, तो 3 तो जीरो बनाता नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2। यहाँ पे देखिए 8 के बदले में अगर 8 को हम लिखना चाहें तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो 8 में कितना बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, और 2 तो जरूरी है जीरो के लिए। तो 8 के बदले में हम लोग लिखते हैं 2 का, देखिए कितना बार है, 3 बार, तो 2 का पावर लिख दिए 3। 5 आता है जीरो के लिए, 5 आता है तो 5 लिख दिए।
12 में देखिए अगर, तो 12 में हम देख रहे हैं कि 12 में क्या क्या है, तो 3 गुना 4 है, तो 3 तो जीरो नहीं बनाता है, जीरो क्या बनाता है, 2 और 5। तो इसमें देख रहे हैं कि 4 में 2 आता है, तो हम बोले हाँ 2 आता है, कितना बार, तो ये 5 4 में अगर देखें तो 2 कितना बार है, 2 बार, 4 में 2 कितना बार है, 2 बार। तो इस 12 में हम बोले 3 तो काम नहीं है, 4 का काम है, तो 4 में कितना बार, 2 आया, 2 बार। फिर यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 में क्या क्या जरूरी है, 2 भी आता है और 5 भी आता है, तो 2 और 5 दोनों जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि जो जो जरूरत था 2 और 5 का, जीरो कैसे बनता है, 2 और 5 से। तो 2 कितना बार आया, 2 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, यानी कि 1 बार यहाँ पे है, 2 बार यहाँ, 3 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 2 कितना बार है, तो बोलेंगे 2 9 बार है। और 5 कितना बार है, तो 5 यहाँ पे 1 बार है, 1 बार यहाँ पे है, यानी 5 कितना बार है, तो बोलेंगे 5 2 बार है। 2 कितना बार है, 9 बार, 5 कितना बार है, 2 बार। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें कि 2 कितना बार है, 9 बार, यानी कि 2 गुना 2 कितना बार है, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 5 कितना बार है, 5 है 2 बार, 1 2, 5 कितना बार है, 5 है 2 बार। चलिए तो 2 है 9 बार, 5 है 2 बार। हम बताएं जीरो बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का जरूरी है, मतलब कि जितना बार दोनों साथ में होगा, हम बोले देखिए यहाँ पे 2 और 5, एक बार यहाँ पे मिला तो एक बार जीरो बना देगा, एक बार यहाँ पे मिला तो एक बार जीरो बना देगा। अब 5 तो है नहीं, अब 5 नहीं है, 5 कितना बार था, 2 बार, 2 और 5 जितना बार साथ में होगा जीरो भी उतना ही बार बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 5 एक बार साथ में है, 2 5 यहाँ पे एक बार साथ में है, तो 2 और 5 जितना बार साथ रहेगा जीरो भी उतने ही बार बनेगा। जैसे हम बोले कि यहाँ पे एक बार ये, तो कितना बार साथ में है, 2 बार, तो जीरो भी कितना बार बनेगा, 2 बार। बाकी ये जो 2 है, 2 अकेले कभी भी जीरो नहीं बना सकता है, हमले इतना जो 2 बचा हुआ है ये कभी भी 2 मिलकर के जीरो नहीं बना सकता है। तो जब भी 2 और 5 साथ में रहेगा जीरो भी तभी बनेगा। तो 2 और 5 यहाँ पे एक बार है, एक बार यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितना बार बनेगा, 2 बार, यानी कि जीरो की संख्या कितना होगा, 2 होगा। 2 अकेले कितना भी रह जाए ये कभी भी जीरो नहीं बनाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 2 मान लीजिए इस प्रकार से 2 बार है, तो ये क्या 2 और 2 मिलके जीरो बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। जैसे हम बोले 5 भी अगर अकेले रह जाए कितना भी बार, तो ये कभी भी जीरो बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो जितना बार 2 और 5 साथ में रहेगा जीरो भी उतने ही बार बनेगा। यहाँ पे 2 बार साथ में है तो जीरो कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा। चलिए ये थोड़ा हो गया बेसिक, लेकिन इसको देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये समझिए। चलिए तो हम अभी सीखे हैं कि जीरो लाने के लिए क्या क्या जरूरी है, 2 और 5। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, मतलब कि 2 का संख्या क्या है, ज़्यादा है। हमने 2 का संख्या ज़्यादा है, और 5 यदि देखें तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे है। कहने का मतलब कि संख्या अगर हम बात करें कि 2 का या 5 का, तो 2 का संख्या ज़्यादा हो जाए या फिर 5 का ज़्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बार वो दोनों साथ में रहेगा नंबर ऑफ जीरो भी उतना ही होगा। जैसे अगर बात करें कि 2 जो है ये मान लीजिए 2 जो है 2222 बार है, और 5 जो है ये 555 बार है, तो जीरो कितना बार बनेगा, हमले जितना संख्या जो कम रहेगा 2 या 5 में से जो भी कम रहेगा उतने ही बार जीरो बनेगा। तो 5 यहाँ पर कितना बार है, 555 बार, और 2 तो ज़्यादा बार है, तो ये कभी भी अकेले जो है ये जीरो नहीं बना सकता है। मतलब कि अब जो हम बोले कि जीरो बनेगा, जीरो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो मिनिमम होगा 2 या 5 में से जिसकी संख्या कम होगी जीरो भी उतनी ही बार बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 का संख्या 555 बार है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, तो 555, यानी कि दोनों में से 2 या 5 में से जिसका संख्या कम होगा जीरो भी उतने ही बार बनेगा। जैसे अगर हम बात करें कि 2 का संख्या दिया है 22 बार और 5 का संख्या दिया है 555 बार, तो जीरो कितना बार बनेगा, हमने 2 या 5 में से देख लीजिए जो मिनिमम हो, मिनिमम कितना है 22, यानी कि जीरो कितना बनेगा, तो जीरो बनेगा 22, मतलब 2 और 5 में से जो कम होगा नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही बनेगा।
चलिए ये समझे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 2 का संख्या तो ज़्यादा दिख रहा है। तो जिसकी संख्या बताए कि कम हो, 2 या 5 में से जिसका संख्या कम हो, नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही बार बनेगा। तो 2 तो हम लोग को दिख रहा है कि 2 तो लगभग हर बार है, लेकिन 5 कहाँ पे है, तो 5 एक बार यहाँ पे है और 5 एक बार यहाँ पे है, मतलब 5 का संख्या क्या है, कम है। और जिसका संख्या कम हो, नंबर ऑफ जीरो भी उतना ही बार बनता है। तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि 5 कितना बार है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 होगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग समझते हैं। जैसे दिया है 6, 10, 5, 8, 12, 18। चलिए पूछा इसमें कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, शून्यों की संख्या। तो हम क्या बताए कि 2 या 5 में से जिसका संख्या कम होगा उतने ही बार जीरो बनेगा। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ भी है, मतलब 2 का संख्या तो ज़्यादा दिख रहा। और 5 का संख्या देखिए, 5 यहाँ पे एक बार है और 5 यहाँ पे एक बार है, मतलब 5 का संख्या क्या है, कम। तो जिसका संख्या कम रहेगा, नंबर ऑफ जीरो भी उतना ही बार बनेगा। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, 2 बार बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी हम लोग सीखे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आगे चल करके ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए लगातार दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और हमसे पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ 2। जैसे इसमें हम लोग से पूछा है कि 2 संख्या जो है कितनी बार आएगी। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का संख्या पूछ रहा था कि राइट साइड से जीरो की संख्या कितनी आएगी। हम लोग इसमें कुछ भी पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसमें क्या पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ 2, मतलब ये लगातार संख्या है तो इसमें 2 कितना बार है। हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट नंबर है 6, इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से, क्योंकि 2 पूछा है तो 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे कितना जाएगा, 3। हम लोग अभी भी ये 2 से भाग लगेगा, तो जितना बार भाग लगेगा इससे हम लोग भाग लगाते चलेंगे। फिर से ये 2 से भाग लगेगा तो 2 से 2 इकाई एक बार में भाग लगेगा। जैसे अगर हम 3 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 इकाई 2, तो ये एक रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर को हम लोग को नहीं लिखना है, जितना बार भाग लगे उसे लिखना है। आगे देखते हैं। जैसे इसी तरह से मान लीजिए हम लोग को इसी में पूछ लेता कि 3 की संख्या बताइए, कि लगातार जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक, और पूछ ले हमसे कि बताइए नंबर ऑफ 3 कितना बार है। 3 पूछा है तो क्या करेंगे, जो भी लास्ट का संख्या रहेगा बस उससे हम लोग भाग दे देंगे 3 से। 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6। अब 3 से ये भाग नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे कितना बार हो जाएगा, 3 2 बार। देखिए एक बार 3 यहाँ पे है और दूसरा बार 3 यहाँ पे है, तो 3 कितना बार है, 2 बार। तो इसी तरह से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, जो भी पूछ ले 2 3 4 5 जो भी पूछे उसमें क्या करेंगे, लास्ट का नंबर से उसे भाग देते जाएंगे। चलिए जैसे अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए जैसे अभी हमसे बोला है इस प्रकार से लगातार है 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से लगातार दिया है 100 तक। पूछा इसमें कि बताइए इसमें 2 की संख्या कितनी बार है, नंबर ऑफ 2 पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो लास्ट संख्या रहा है, लास्ट संख्या कितना है 100, इसको भाग देंगे हम लोग किससे, 2 से। 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 50। ये और भी भाग लगेगा, जितना बार भाग लगेगा उसको भाग लगाते चलेंगे। फिर से 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 25। फिर से ये 2 से भाग लगेगा कितना बार में, 12 बार में। देखिए जब 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा कितना 25 में, जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना 2 इकाई 2, ये कटेगा आएगा 5, तो 2 दूना 4, यानी रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर को हम बताएं कि रिमाइंडर लिखना ही नहीं है, जितना बार भाग लेंगे उसको लिख देंगे। फिर हम देखिए ये 2 से और कट जाएगा तो 2 से कितना बार में 6 बार में। फिर ये 2 से भाग लगेगा तो 2 से 3 बार में। फिर ये 2 से भाग लगेगा तो 2 से कितना बार में 1 बार में। अब ये भाग नहीं लगेगा, तो जितना बार भाग लगे उसको लगाते चलेंगे। पहला नंबर को छोड़ के बाकी सारा को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 50 25 75 12 87 87 और 6
कितना हो जाएगा 93, 93 और 3 96 और 1 97, यानी कि इसमें नंबर ऑफ 2 कितना बार है 97 बार है। चलिए इसमें आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे का वीडियो में देखेंगे आगे से, जैसे और भी इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।